फेलियर में क्या रखा है यार? दुनिया थू करती है, people insult us, people talk ill about us. Why the hell should there be failure? तो लोग फेलियर से इसलिए दूर रहना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ना भगवान ने एक व्यक्ति को एक सेवा दी। There was a huge stone slab. उसको बोला, भगवान ने बोला कि ना इसको धक्का लगा। तो व्यक्ति इतना धक्का लगाता, 1 महीना हो गया धक्का लगाते। तो 1 महीने बाद जो है भगवान की शक्ति, माया शक्ति, the illusory potency of God, वो आई परीक्षा लेने के लिए। तो क्या कर रहा है तू? धक्का लगा रहा हो? तो माया शक्ति ने कहा 1 इंच हिला है, 1 इंच नहीं हिला। क्या कर रहा है? Just wasting time. रिजाइन मारे सेवा से, भगवान बातों कम देने वाले नहीं तो रिजाइन मारे सेवा। और ये सही बोल रही है, 1 इंच भी नहीं हिला है या। तो उसने फिर भगवान को आह्वान किया, भगवान आए, वहां से बोला भगवान मेरे से हिला तो है नहीं 1 इंच भी, तो उसने आई वांट टू रिजाइन। भगवान ने कहा लेकिन मैं तेरे को हिलाने के लिए बोला ही नहीं था, मैं तेरे को क्या बोला था? मैंने बोला था धक्का लगा, मैंने हिलाने के लिए तो बोला ही नहीं था। तो इस व्यक्ति ने बोला लेकिन भगवान फिर भी हिलना तो चाहिए ना, धक्का लगाओ लेकिन कुछ हिलना तो चाहिए ना। भगवान ने कहा हिला ना। तो कहां हिला? मैं जानता हूं यही है। भगवान ने कहा अपनी शर्ट उतार। उसने शर्ट उतारी, उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक्स। ओह यार, भगवान ने कहा हिला कि नहीं हिला? देख कितना कुछ हिला। सब जैसे पैदल जाती पैक था बेटा, सिक्स पैक आ गया तेरा, एक हिला कि नहीं हिला? सो कभी-कभी लाइफ में ऐसा होता है, बाहर चीजें नहीं मिल रही होती, बाहर हमें अचीवमेंट्स नहीं मिल रही होती, बाहर हमको सफलताएं नहीं मिल रही होती, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, एप्रिसिएशंस नहीं मिल रही होती। लेकिन हम उस दौर से गुजरते हैं ना, हमारे इंटरनल मसल्स वो हिलते हैं। So we actually transform ourselves when we pass through the failures, the difficult period with wisdom. ऐसा होता है। जैसे कोविड का समय था, it was a dark period. लेकिन जो भी कोविड के समय में निकल गया ना, ऐसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी। People became more spiritual, people became vegetarian. सबको पता है भाई चमगादड़ के सूप से आता है ये। तो जितना खाओगे नॉन वेज उतनी दिक्कत होगी, तो नॉन वेज नहीं लेना है, आपको लेना है नान और थोड़ा सा वेज। तो आप नान लीजिए, स्टफ नान, पनीर नान, and you have veg. That's very good. Okay, so people became vegetarian as well. तो इस तरह से कई सारे चेंजेस आए, लोगों की फैमिली बॉन्डिंग अच्छी हुई, that was also very good. तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए, नो डाउट। लेकिन जिसने इस कोविड के समय को अच्छे से नहीं संभाला, they get into depression, they could not handle it, and they worst scenario they committed suicide as well. लेकिन जितने भी समझदार लोग थे, they actually worked on themselves. ऐसे लोग जो कभी किताब नहीं खोल पाते थे, because they were so busy in their job, so busy in their colleges, so busy in their routine life, but they got time for themselves. करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। So difficult period में we should have this attitude of learning. So फिर वो समय ना बड़ा अच्छा निकल जाता है। Like भगवान श्री रामचंद्र, he is the Lord. जब वनवास में थे तो हमारे ऋषि मुनि के पास जाया करते थे, उनसे मिला करते थे, उनकी सेवा करते थे। कोई राक्षस हमारा है, उसकी ऐसी तैसी करते थे, सेवा करते थे। In this way he spent that time, and this time was so good. Pandavas, they were in exile for 13 years, difficult time. लेकिन उस टाइम उन्होंने प्रिपरेशन की। तो इसीलिए असफलताओं का जो समय होता है, उसमें बाहर अचीवमेंट्स नहीं हो रही होती, तो मुझे लगता है अब क्या होगा जी, we are good for nothing। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है, समटाइम्स जैसे कि लोगों को लगता है कि ना मार्क्स आने सबसे ज्यादा जरूरी है, नो डाउट मार्क्स आने का प्रयास करना चाहिए, बट मार्क्स इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ योर इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जानता हूं, उन्होंने बीटेक वगैरह किया, एमबीबीएस किया, किसी सिंपल इंस्टीट्यूट से किया, नॉट फ्रॉम एनी दिस काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। लेकिन एक चीज की बहुत अच्छी थी, दे वर वेरी गुड इन देयर फंडास, उनकी कांसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, एंड टुडे दे आर डूइंग प्रीटी प्रेस्टिजियस जॉब्स। जब का बीटेक कहां से किया सर? वो छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, वहां से किया उसने। बट द गुड थिंग इज दैट हिज फंडास वर क्लियर। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई मान लो आईआईटी से करता है, बीटेक करता है, लेकिन उसको उसकी फंडिंग क्लियर नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जॉब तो ले जाती है, लेकिन बहुत संघर्ष करता है वो, उसको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं पता होता उसको। आई नो वन गाय, ही डिड हिज एमटेक किया उसने, तो मैंने उसको एक्सेल में करने के लिए बोला, मैंने कहा ये एक्सेल में नहीं कर रहे सर, एक्सेल में
कहा हाँ VLOOKUP लगाना है, लगा ना सर VLOOKUP क्या होता है? एक मिनट तुमने डिग्री दिखा बेटा, तुमने किया क्या है? उसने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बट फंडास आर नॉट क्लियर। तो सबसे ज्यादा जरूरी है फंडा का क्लैरिफिकेशन। कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं मार्क्स देख करके, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं यार, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मार्क्स अच्छा आना अच्छी बात है, but that's not the only exclusive criteria of somebody having intelligence or not. No, it's not like that. तो जैसे कभी एकेडमिक्स के समय में अगर आपको लगे कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, there are people who are growing, there are people who are appreciated well. Firstly, you are unique. Everyone is unique. When we compare ourselves with somebody, we are systematically insulting the uniqueness which God has blessed upon all of us. हम सब यूनिक हैं। कुछ लोग टॉकेटिव होते हैं, कुछ लोग बड़े साइलेंट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग बड़े सोशलाइजिंग होते हैं, कुछ लोग बड़े सिक्लूसिव होते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है और हर व्यक्ति एकेडमिक भी नहीं होता। Some people are more creative, some people are more sporty. ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त है, उसने MBBS किया, उसने माता पिता ने बोला MBBS करना पड़ेगा तेरे को, तो कर लिया उसने। 6 साल लगा लोगों करके अपने बैक वगैरह क्लियर करते कराते MBBS कर लिया उसने, और फिर किसी न किसी क्लिनिक में लग भी गया वो। तो हुआ क्या, उसके बॉस की घर में पार्टी थी, तो उसने कहा सर मैं थोड़ा घर में ऑर्गेनाइज कर दूं सब कुछ, है ना? हाँ करने करते उसने घर में इतना बढ़िया किया सब कुछ, पार्टी वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीवन अप्रिशिएटेड। तो सबने पूछा किसने किया है? नहीं हमारा ये एक नया डॉक्टर उसने ज्वाइन किया, उसने बुलाइए उसको। है ना बेटा जी आपने किया है? हाँ जी। ए बेटा जी आपने क्या कौन सी डिग्री की है इंटीरियर डिजाइनिंग में? मेरी MBBS। और उसका नेचर क्या है? इंटीरियर डिजाइनिंग का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ इनोवेटिव करने का। बस सबको जो डॉक्टर इंजीनियर बना दिया ना, डॉक्टर है बनना पड़ेगा तुमको, इंजीनियर बनना तुमको। लेकिन पापा मेरे को ये कभी ये पाई आर स्क्वायर कभी समझ नहीं आया पापा, ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है वो समझ नहीं आया पापा प्लीज शॉप। तो हर व्यक्ति का अपना नेचर भी होता है, तो इसलिए नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, यू नो दे आर ग्रोइंग, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, वी आर नॉट। कभी कुछ हो सकता है। आई हैव सीन बोथ द फेसेस ऑफ माय लाइफ, इन माय लाइफ। मेरी लाइफ में ऐसा फेज आया जब मेरी कॉपी दिखाई जाती थी, देखो ये होता है काम, वेरी गुड बेटा, और मैंने ये फेज देखा ये काम है। दोनों एक्सट्रीम अपोजिट है, राइट? तो इसीलिए हर व्यक्ति की लाइफ में अलग-अलग फेजेस भी आते हैं। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। साथ ही ना हमें अपने स्पिरिचुअल सब्सटेंस पे भी काम करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक देयर इज सेइंग दोस who do not have spiritual substance in their heart, they remain slaves of their surroundings. जिन लोगों के हृदय में आध्यात्मिक सत्व नहीं होता, ऐसे लोग अपने आसपास की परिस्थितियों के गुलाम बन करके रहते हैं। कौन इस बात को एक्सप्लेन करेगा? Those who do not have spiritual substance in their heart, they remain slaves of their surroundings. Who can explain this? Anyone? किसी का हाथ नहीं लगा रहा। देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं किया, हाँ आप तो उड़िया है क्या बोलिए, ऐसा तो नहीं ना? कभी-कभी ऐसा होता है। एक बार मैं गया था, I am Ahmedabad. So session was, does God really exist? मैंने कहा okay, so who believes in the existence of God? इसका हाथ नहीं खड़ा। मेरे को अपनी अंग्रेजी भी डाउट हो गया। यार इंग्लिश तो ठीक हो रहा है, इंग्लिश तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रही है। Who believes in existence of God? ठीक तो है। मैंने चलो उल्टा सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा okay, who does not believe in existence of God? 80% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो मेरे को एक तो सांत्वना मिली कि हाँ अंग्रेजी तो ठीक है, बड़ी है, लेकिन हाँ 80% एथिस्ट। फिर मैं 20% पूछा, मैंने कहा आप लोग दोनों ने हाथ नहीं खड़ा किया, आप लोग कौन है? मैंने कहा we are agnostics, we are least bothered whether he exists or not. Okay, does God really exist? मेरा सेशन है, PowerPoint प्रेजेंटेशन है, और मेरे सामने बैठे हैं 80% those who are atheists और 20% agnostics। मैंने कहा आज तो चिंगारी भरे सेशन ही होने वाले थे आज तो ऐसा होता है। This can happen. I remember I went to IIT once and I was giving a session. तो ना एक वहाँ पर M.Tech का लड़का आया हुआ था, उसको वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जैसे पंडित तो आते हैं हमारे कॉलेज में, हम पढ़ने लिखने के लिए पंडितों को देखने के लिए आए थे। क्यों बुलाया जज को यहाँ पर?
अब बकरा करेगा ही। तो ना वो ये डिसाइड करके आ जाता है आज गंजे को चुप कराएंगे, आज गंजे को बड़ा पंडित बन जाए तेरी, आगे पीछे बैठ गया वो। उसके बाद अब मैंने सेशन में बोला था वी शुड एम्प्लॉय एवरीथिंग इन सर्विस टू गॉड, दिस मैंने बताया। यस सर, आई गॉट अ क्वेश्चन सर। मैंने कहा हां जी पूछिए। यस सर, आपने बताया एवरीथिंग इज मेंट टू एंगेज इन सर्विस टू गॉड, हाउ टू एंगेज न्यूक्लियर एनर्जी इन सर्विस टू गॉड। और ऐसा नहीं इसने कोई न्यूक्लियर प्लांट खोल रखा है, उसको लगा पंडित को चुप कराने का कि गंजा क्यों आया पड़ा। मैंने कहा यार ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड बिकॉज़ हम भी साइंस रेड के। मैंने कहा यार न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड इन सर्विस टू गॉड बिकॉज़ बाय न्यूक्लियर एनर्जी वी कैन रन द डायनामो वर्क करके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को मंदिर को दो, मॉस्क को दो, चर्च को दो, इन दिस वे यू कैन एम्प्लॉय न्यूक्लियर एनर्जी इन सर्विस टू गॉड। अरे यार पंडित फंसा नहीं है, करते रहेंगे। इन दिस वे एवरी डे ही वुड कम विद सम काइंड ऑफ हाइपर साइंटिफिक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। So when we are not ready to receive knowledge, when we lack this humbleness in life and receiving things, तो ऐसे लोगों को होता है कि बाद में आके then they are to learn, but they learn in a very costly way. वो सीखते हैं पर फिर वो महंगे तरीके सीखते हैं। अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से, in order to experience happiness, we must experience distress. सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। कौन मानते हैं इस बात को जी? और क्या बात है, खड़ा करके मदद लाते हैं आप लोगों ने। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। अब से कितने लोगों ने मैंगो शेक पिया है? यस, ग्रेट, वंडरफुल। अब देखो हम मैंगो शेक पीने के लिए जाते हैं ना, जूस वाले के पास जाओ, पहले उससे एक ग्लास करेले का जूस पीना है। ये तो क्या है ना, मैंगो शेक का मजा ही नहीं आता है। एक ग्लास एकदम तमारा करेले का दूध एकदम मुंह में वाह, पर सीधा मैंगो शेक पियो ना, है ना? राइट राइट, कौन बोल रहा है राइट? जो करेले हम ऐसा नहीं करते, राइट? यानी सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है, लेकिन दुनिया में 99.99% लोग यही जवाब देते हैं कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। ऐसा क्यों? अब ये सेंटेंस देखो, अभी से इस सेंटेंस को सुनो। In order to experience happiness, I must experience distress. कौन सा शब्द दो बार आया? Experience, yes. क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए उनको लगता है in order to experience happiness I must experience distress. It's a prerequisite. पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। मिस्टर एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ही कॉस्टली टीचर है, बहुत महंगा टीचर है, अनुभव से सीखना। कभी-कभी क्या होता है पूरी जिंदगी एज अ ट्यूशन भी देनी पड़ जाती है मिस्टर एक्सपीरियंस को, और बंदा कहता है समझ में तो आ गया काम धाम है क्या भाई, लेकिन अब तो फंस गए। Now it's a deadlock. What to do? क्या करना? मिस्टर एक्सपीरियंस इज वेरी कॉस्टली टीचर। तो ये तो हो गया कॉस्टली टीचर। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं ना, वो सस्ते टीचर से सीख जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एनसीईआरटी किताब पढ़ के ही बीटेक निकाल लेते हैं, और जो लल्लू लाल होते हैं उनको फिर एक घंटे की ट्यूशन आएगा, ट्यूटर आएगा, 1500-2000 रुपए घंटा लेगा, क्योंकि बच्चा क्या है ये भी घंटा है, इसको बोलेगा 2000 रुपए घंटा। फिर कभी ये फिटजी में 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पैकेज ले लूं करके बेचारा जाएगा, कोटा जाएगा, सीखेगा सूखेगा, फिर जाके कभी। नहीं, समझदार लोग सस्ते टीचर से सीख लेते हैं, और थोड़े कम समझदार जो लोग होते हैं उनको महंगे टीचर सीखना पड़ता है। तो महंगा टीचर है मिस्टर एक्सपीरियंस, बहुत महंगी है भाई इसकी ट्यूशन फीस। तो सस्ता भी कोई टीचर है। सस्ते टीचर का नाम है मिस्टर हियरिंग। मिस्टर हियरिंग नहीं, मिस्टर हियरिंग। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं उनकी लाइफ बनती है, जो लोग सुनते नहीं है उनकी लाइफ भी बनती है, फिर टुक टुका के बनती है। जब सीखने का समय होता है ना, they don't learn, उसको ये करेंगे they don't listen at all, ये नहीं सुनते। तो फिर ये क्या सीखेंगे कभी लाइफ में? हाँ सीखेंगे, पर महंगे टीचर सीखेंगे। उस महंगे टीचर का नाम है मिस्टर एक्सपीरियंस। तो इससे तनाव को डील करने का बहुत जरूरी है, के लिए बहुत जरूरी है कि हमें
सुनना भी चाहिए। लाइक पहले हमारा जो एंशिएंट कल्चर था उसमें तनाव नहीं हुआ करता था, तनाव होता तो थोड़ा हल्का फुल्का कभी हुआ था, अदरवाइज देयर इज नो स्ट्रेस एट ऑल। कि 5-6 घंटा बस खेतों में लगाएंगे, उसके बाद घर आएंगे, फैमिली साथ में बिताएंगे, शाम को कथा होगी, गांव के अंदर राम कथा, कृष्ण कथा, तब सुनेंगे उसको, और सबको थोड़ा थोड़ा एक केला पकड़ाया जाएगा, लो जी प्रसाद के रूप में केला दिया, सब घर गए, जय हो कृष्ण भगवान की जय, सब घर गए। नाइस, लाइफ भी सिंपल थी और साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी। अभी हो गया उल्टा, अब जो हमारी जॉब्स हैं दे आर वेरी डिमांडिंग, 10-10 12-12 घंटे, और स्पिरिचुअल एजुकेशन कुछ भी नहीं। तो इसलिए आज लोगों का तनाव में आना इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। आई सी पीपल इवन फ्रॉम people who are having power. I saw one suicide video of an IAS officer. उसने वीडियो बनाया कि I cannot handle this corruption in the system. I have power but I cannot change it. I cannot do anything. I'm just pissed off. I want to commit suicide. उसने अपना कैमरा वहीं का वहीं रखा, पंखे में लटक के मर गया। Now he has power. But the glamour industry में देखिए, चाहे दिव्या भारती हो, नफीसा जोसेफ हो, प्रवीण बॉबी हो, और इन क्वेश्चनेबल केस भी जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कमिटिंग सुसाइड। अरे ग्लैमर की दुनिया तो खराब, लोग अपना सेल्फी खिंचाते हैं, आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, लड़कियां बोलती हैं आई लव यू सुशांत। जैकलिन फर्नांडिस के बड़े बड़े पोस्टर लड़के देखते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, उस पे समाधि में लीन रहते हैं। ये तो ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग हैं बाबा, इसलिए तो ग्लैमर इंडस्ट्री में सुसाइड होना नहीं चाहिए। ऑल यू वांट इज ग्लैमर, फेम, पावर, पर जिनके पास ये है वो भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज़ वी डू नॉट वर्क ऑन दैट स्पिरिचुअल कल्चर। हम उस पे काम नहीं करते, इसलिए लाइफ में कुछ बात से ऊपर नीचे आ गए, किसने डांट दिया, किसने को धोखा दे दिया, फिर लाइफ लगता है ना शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है शून्य नजर आता है, बस बिकॉज़ somebody cheated me, somebody insulted me, there was an injustice, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गॉड हमारे मंदिर में कहता प्रभु जी मन करता है मर जाऊं। मैंने कहा पता है मरते वक्त कितना दर्द होता है? It is 40,000 scorpions biting you simultaneously. That's the pain of death. ये प्राणवायु जब शरीर से चीरती फाड़ती निकलती है ना, बहुत दर्द होता है। ये जो बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, ऐसे लोग मरते हैं पूरा डायलॉग बोल करके, मां बबलू अपना ध्यान रखना, इनकी अपना ध्यान रखना, इनकी बबलू की पापा अपना ध्यान रखना, डॉक्टर साहब और कोई है ध्यान रखने के लिए? मैं बोल रहा हूँ ऐसे मरना नहीं होता। ये तो बॉलीवुडिया डेथ है। बॉलीवुडिया डेथ इज ऑलवेज वेरी प्लेजेंट, बंदा बोलते बोलते ऐसा नहीं होता। In fact, West में there is one profession, उसको बोलते हैं अंडरटेकर, वो रेसलर नहीं। अंडरटेकर is actually a profession when somebody dies उसका मुंह ऐसा होता है, अरे भाई ये तो अर्थी में लेके जाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसका चेहरा थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर उसकी जो ब्लड होता है उसको जेल में कन्वर्ट किया जाता है with some chemicals, उसके बाद उसकी सिलाई की जाती है यहाँ से, और ताकि उसके मुंह में मुस्कान आए, देखो खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। But actually death is very so when life becomes so painful, so troublesome, तो ऐसे व्यक्ति ढूंढता है इस तरह का solution, but actually that's not the solution। और जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है that's not the last thing in life। इसके अलावा बहुत कुछ होता है लाइफ के अंदर करने को, पर हमको लगता है वो no that's the last thing, बस अब ये नहीं हुआ, अब तो बस अब लाइफ में कुछ भी नहीं है। No, when we have a higher goal in life, when we have the higher principle in life to live for, उसकी वजह से क्या होता है, कभी आपकी लाइफ में छोटा मोटा जो चल रहा होता है, प्लस माइनस, पुश एंड पुल एंड हिल्स एंड वैलीज एंड द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स इन लाइफ, ये चल रहे होते हैं ना, यू आर एबल टू मैनेज इट, क्योंकि आपकी लाइफ में देयर इज अ हायर गोल टू परस्यू। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल हायर गोल नहीं होता, तो फिर जो लाइफ में कुछ प्लस माइनस होता है, जो दिक्कतें आती हैं, कुछ थोड़ा तनाव आता है, वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट, और फिर हम ये एस्केपिस्ट रास्ता चुनते हैं ऑफ कमिटिंग सुसाइड। Although anybody who does that, we pray for the departed soul कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान की कृपा उससे बनी रहे। पर हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए that escape करना that's not the solution। हमारे कर्मास हमारे साथ जाएंगे, wherever our next life is, our karmas would always be chasing। तो इसलिए अपने कर्मास को भोगना चाहिए, अपने कर्मास को टॉलरेट करना चाहिए।
अब ये देखना चाहिए बाय स्पिरिचुअल कल्चर वो कर्मा हमको कम हर्ट करे। दैट्स इट, दैट्स द वे टू डील विद लाइफ। तो जब तक ये हायर टेस्ट नहीं लेकर के आएंगे लाइफ के अंदर, तो लोअर टेस्ट जो है हमको तंग करता रहेगा। और फिर अगर एट द मैक्स दवाई वगैरह ले लेगा, उसको डल हो जाएगा, बैठा रहेगा, सो जाएगा, उठेगा, फिर कुछ देख लेगा, फिर सो जाएगा। बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। इवन साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं कि सर आप फिजिकली एक्टिव बनिए, आप जाइए, वॉक करिए, जिमिंग करिए, कुछ एक्टिविटी लेके आइए, तो हम आपकी दवाइयां कम कर देंगे। बल्कि ये टेम्परेरी है, बट दिस नॉट द सोल्यूशन। पर ये लाइवलीनेस बोला कैसे आती है? लाइवलीनेस इसी तरह से आती है, बाय डेवलपिंग द स्पिरिचुअल कल्चर। ऐसे आती है लाइफ। देयर वाज वन पर्सन इन एम्स्टरडैम, यूरोप में एक जगह है एम्स्टरडैम, वहां पर दिस पर्सन डिसाइडेड दैट आई शुड कमिट सुसाइड। यार क्या रखा है लाइफ में? तो उसने काफी रिसर्च वगैरह की कि ना मरते वक्त सबसे कम दर्द किस में होगा। तो फिनाइल पी के, नहीं यार फिनाइल तो पूरा ईसोफेगस वगैरह सब चीर फाड़ देगी, नहीं यार नॉट गुड। कहीं से अपना सर के बल कूदा जाए तो, नहीं यार सर फटेगा, बहुत दर्द होगा, ये भी नहीं। इस तरह से वो सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था। एक्सप्लोर करते करते पता लगा उसको कि ना कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुट के मरे तो दर्द कम होता है। हालांकि दर्द उसमें बराबर होता है, बट दिस व्हाट ही थॉट। तो उसने क्या कि अपने सारे गाड़ी के दरवाजे वगैरह बंद किए, खिड़कियां बंद की, उसने अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का पंप लेके आया और कार्बन मोनोऑक्साइड अब निकल रही है। उसने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड बड़े धीरे धीरे निकल रही है। यार बहुत बोर हो रहा हूँ यार, है तो बहुत धीरे धीरे निकल रही है, तो ये जल्दी निकल भाई, जल्दी मरे। पर वो तो निकल रही है, फक 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 फक। तो बिना खिड़की पे किसी ने नॉक किया। ये वाज हरे कृष्णा डिवोटी। नॉक नॉक, सर भगवत गीता सर। तो उसने सोचा मरना ही है यार, कुछ पढ़ के मर लेते हैं, टाइम तो बीतेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है ला भाई। उसने शीशा नीचे किया, कहता है ला दे दे भाई। कितने की है? कहता है जी सर $8। कहता है ले $50, कीप द चेंज, मेरे को मरना है, पैसे क्या करूंगा मैं। एंड देन ही स्टार्टेड रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता। पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते ही एक्चुअली रियलाइज्ड दैट व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ दिस द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज दुखालयम। यहाँ दुख तो रहेगा ही रहेगा, बट वी कैन ट्रांसेंड दिस दुखालयम बाय हैविंग द हायर टेस्ट, स्पिरिचुअल टेस्ट। उसने इमीडिएटली सारे शीशे नीचे किए, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड का पंप बंद किया। पास में हरे कृष्णा मंदिर था, वहां गया। ही हैड सम स्पिरिचुअल इंक्वायरीज लाइफ को लेके, पर्पस को लेकर के, एम्बिग्यूटीज को लेकर के, एंड देन ही वाज सेट। सो जैसे ही व्हेन वी ब्रिंग द स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन लाइफ, तो ये जो वैक्यूम होता है ना लाइफ के अंदर, वो छड़ जाता है। एंड दैट्स द वे वी कैन एक्चुअली लिव लाइफ हैप्पीली। ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसकी लाइफ एकदम झिंगालाला है, नहीं। किसी की हेल्थ खराब है, जिसकी हेल्थ ठीक है उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, जिसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है तो शादी हो गई है, उसके ऊपर उसने केस कर दिया है, नहीं केस किया है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेचारा IVF में जा रहा है तो भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इन लॉज ने जान निकाल रखी है इसकी, ये नहीं हुआ तो पड़ोसी जो उसको लाइन मार रहा है मेरी पत्नी को। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है ही है। कोई ऐसा नहीं है हमारी लाइफ तो जी बैकुंठ है, बैकुंठ कुछ नहीं। यहाँ कुंठा तो रहेगी, यहाँ बैकुंठ नहीं है। यहाँ पर वैकुंठ, वाई मींस विदाउट, कुंठा मींस एंजाइटी, विदाउट एंजाइटी, दैट इज ओनली किंगडम ऑफ गॉड, वहां पॉसिबल है। यहाँ तो इट इज कुंठा लोग, यहाँ कुछ ना कुछ कुंठा तो रहेगी। तो इसलिए अब देखना है कि इस कुंठा, हाउ टू ट्रांसेंड इट, दैट्स द वे वी कैन डील विद लाइफ। तो इसीलिए इसकी उतार चढ़ाव को स्वीकार करना और उसको हेल्दी एटीट्यूड के साथ डील करना, एंड अल्टीमेटली इसको पूरे को ट्रांसेंड करना, दैट्स द वे वी शुड लिव लाइफ। ऑलराइट, I'll stop here now and maybe I can take few questions now. हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? You can raise your hand. हाँ जी, yes. No, that's okay, I don't need it. ये बोला जाता है कि बोलते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। तो ऐसा कभी मोमेंट्स आते हैं कि जब सारी तरफ फेलियर्स होते हैं, तो उस टाइम मतलब कैसे देखे, बोलते हैं कि खुलते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई है स्पिरिचुअल टेक्निक समझ पाए कि हाँ खुला है, ऐसे हम देख पाए? Sorry. हो गया। Just a minute.
बैठने से रिलैक्स कीजिए। जैसे मेरे अंदर पानी को लगा, अब दरवाजा कहाँ है? गलती से मेरे विंड पाइप पे चला गया। और कहा ओहो, ये तो गलत जगह पे आ गए हम। हमें तो फूड पाइप पे जाना था और ये तो बंद हो गया। तो फिर क्या हुआ? तो लंग से डायफ्राम ने क्या किया, उसको पुश आउट किया, बाहर आ गया वो। उसको लगा दरवाजा बंद हो चुका है। अब तो मैं लंग से फंस गया, मेरे को जाना गलत, मैं जाना सही जगह था, मैं गलत जगह आ गया। तो जो मेरे साथ हुआ, ये बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड है, मे भी इसलिए शायद ये हुआ। पर समझना चाहिए। ये आपने जीपीएस इस्तेमाल किया? जीपीएस, हाँ, गूगल मैप्स, जीपीएस। आपको ही पता होता है डेस्टिनेशन जाने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। फिर हम क्या करते हैं, जीपीएस लगाते हैं। तो जीपीएस अगर सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता, शॉर्टेस्ट रास्ता, वो आपको बताएगा वो। राइट? सो इवन टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी यूज जीपीएस। उस तरह से लाइफ में कौन सा दरवाजा खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा, इसके लिए हमें जीपीएस चाहिए होता है। जीपीएस का मतलब है गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम। दैट मीन्स अ टीचर इज रिक्वायर्ड इन लाइफ टू टेल अस कि कौन सा रास्ता अभी भी खुला हुआ है, कौन सा रास्ता भी बंद है। क्योंकि मन तो ये बोल रहा है, बस अब कोई दरवाजा नहीं खुला भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, इट इज होपलेस, ऑल होपलेस। ये कौन बोलता है? ये हमारा मन बोलता है। राइट? तो ऐसी कंडीशन में वी शुड टेक हेल्प ऑफ अ टीचर। वो बताएंगे नहीं ये रास्ता खुला हुआ है। यस, आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड, उसकी जॉब चली गई, उसको लगा बस अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। कई जगह ट्राई किया और कोविड के बाद क्या ऑफिस सारे बंद हो चुके हैं, बल्कि लोगों ने तो बल्कि ऑफिस से लोगों को निकाला है, क्या करें। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, यार तू ओला उबर चला ना, गाड़ी चला यार, और क्या यार, मैं गाड़ी चलाऊंगा। डू यू नो हु आई एम? आई एम एन एमसीए। मैंने एमसी किया और मैं यार ओला उबर चलाऊंगा। और वो जॉब करता था करीब 40-50 हज़ार रुपए की। ओला उबर चलाता है, 80,000 रुपए कमाता है। लेकिन शुरू में उसकी ईगो हर्ट हो रही थी, मैं ड्राइविंग करूंगा। मेरे को लोगों ने हाँ भैया ये वहां ले चलो, ईगो हर्ट्स। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, वी आर टू सी दैट whatever now दरवाजा is there, take advantage of it, right? उसमें ईगो नहीं लगानी चाहिए। सादी became more spiritual also, ऐसा। In fact now what he does is that he says, प्रभु जी पहला मैं पिकअप लेता हूँ मंदिर से, तो इसमें गाड़ी बाहर खड़ा करता हूँ मंदिर के, उसका फिर मैं दिन भर में बाकी लोगों को पिकअप ड्रॉप वगैरह वो सब करता हूँ। तो इस तरह से कभी कभी दरवाजे हमको लगता है नहीं है, पर हमें देखना चाहिए अभी क्या करना चाहिए। लाइफ वाइज पोस्ट कोविड द फोकस वाज ऑन सर्वाइवल। इट वाज नॉट कि मेरी चॉइस की जॉब मिलनी चाहिए ना, इट वाज सर्वाइवल नाउ। तो सर्वाइवल के लिए अब मुझे दरवाजा देखना है कौन सा है। लेकिन सर दरवाजा बड़ा छोटा है सर, हम हमेशा बड़े दरवाजे से निकले सर, फिलहाल ये है, इसमें से निकलो, आगे जाके बड़ा दरवाजा मिलेगा। सो इन दिस वे वी शुड टेक गाइडेंस ऑफ समबडी एंड मूव अहेड इन लाइफ। ठीक है जी, ओके। और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ जी, यस, पीछे, हाँ बताइए बताइए। यस, व्हाट्स योर नेम, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम मिथुन सुहानी है, मैं यहाँ पर ही इसी संस्था में मेडिकल इंटर्न हूँ। वेरी गुड। और मेरा जो प्रश्न है, पहले मैं उसको एक आधार भूमिका से व्यक्त करना चाहूंगी कि मेरा मानना है श्री कृष्ण का जो जीवन है वो मनुष्यों के लिए उत्तम दर्शन है। तो मेरा प्रश्न यहाँ से जन्म लेता है कि मैंने एक प्रसंग पढ़ा था बहुत पूर्व कि श्री कृष्ण के जीवन का, कि एक बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था तब श्री कृष्ण जी, बलराम जी, इन्होंने यहाँ से पलायन किया था। हाँ, उसकी 17 बार पिटाई करने के बाद। जी, मेरा प्रश्न वही मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्या ये पलायनवाद का समर्थन है? यदि ये पलायनवाद है तो ये कहाँ तक और कितना उचित है? वेरी गुड। वैसे वहां ने सीधे पलायन नहीं किया था, पहले 17 टाइम्स पिटाई की थी उसकी। उसके सारे इतने संगे साथी थे, उनको परास करके भगवान इसको छोड़ दिया करते थे। तो बलराम जी ने कहा कृष्ण इसको छोड़ दिया है। भगवान कहते थे हम कहाँ ढूंढेंगे बदमाशों को, ये खुद लेके आएगा अगली बार सबको, जिससे उसको छोड़ देते। फिर जरासंध जाता था, फिर अपनी पलटन लेके आता था,
कृष्णा बाहर निकल। तो कृष्णा ने चलो दाऊ जी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और हर बार जरासंध को छोड़ देगा, जाओ भाई और को लेकर गया, हम क्या ढूंढेंगे यहाँ वहां, तू ही लेकर गया। तो इस तरह से 17 टाइम्स भगवान ने ऐसा किया। अब अगली बार ये ही ब्रॉट द डिवोटीज आल्सो अपने साथ कि मारेंगे तो तीर भक्तों को लगेगा। तो भगवान ने कहा चलो बलराम जी स्ट्रैटेजी चेंज, भाग जाते हैं इस बार। सो देन कृष्ण एंड बलराम दे लेफ्ट द बैटलफील्ड। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है रणछोड़, राइट। और इसमें डाकोर में उनका एक मंदिर भी है, मंदिर में कौन है, राजा रणछोड़ राय है। पर क्या कभी कभी हमें एस्केप करना ये ठीक है नहीं है? ठीक है। जैसे मान लो कोविड में को बोले क्या है कोविड क्या होता है जी, क्या है कोविड क्या है, आ जाओ भाइयों देखते हैं कोविड हमारा क्या बिगाड़ता है। गए, उसके बाद जब खांसी वांसी शुरू हुई, ब्रेथलेसनेस शुरू हुई, असर हो गया आपका। तो कभी कभी वी शुड आल्सो लर्न टू एस्केप, ये समझदारी होती है। जो लोग बोलते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो सर इंशाअल्लाह आपका सर जरूर कटेगा सर। कभी कभी सर झुकाना भी अच्छा होता है। जैसे बहुत आंधी तूफान आते हैं ना, तो घास के तिनके झुक जाते हैं, तूफान ओवर होता है फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ होते हैं खड़े रहते हैं, हम झुकेंगे नहीं, तो फिर तूफान उनको उखाड़ देते हैं, राइट। तो इसलिए कभी कभी झुकना भी सीखना चाहिए। जैसे अश्वत्थामा ने क्या किया था, अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया कि मेरे पिताजी को मार दिया धोखे से, पांडवों की ऐसी तैसी नारायण अस्त्र। Now this is the most powerful weapon, nuclear weapon in the entire creation. तो भगवान कृष्ण का एवरीवन झुक जाओ, ये मेरा ही वेपन है, कोई नहीं बचने वाला है इसमें, झुक जाओ। The only way to mitigate नारायण अस्त्र is to सॉरी गलती हो गई, ऐसे कर दो, नारायण अस्त्र छोड़ देता है। तो सब के सब झुक गए। कृष्ण भगवान ने बोला झुक जाओ झुक जाओ। भीम ने कहा नहीं, हम कभी किसी आगे नहीं झुकते। Now with all of its might and power, Narayan Astra was coming to Bhim. Now Bhim was about to get annihilated completely. तो वहां श्री कृष्ण आए, उसकी गर्दन पकड़ करके तो कैसा होना चाहिए? देखिए जितना आप जिएंगे विद लाइफ विद नो एक्सपेक्टेशंस, उतना आप खुश रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रस्ट्रेशंस। जितना आप विदाउट एक्सपेक्टेशन है उतना यू विल बी हैप्पी। लाइक जैसे मेरे माता पिता है ना, मेरे माता पिता जानते हैं मैं भुलक्कड़ व्यक्ति हूं, मैं लाइफ में भूल जाता हूं चीजों। तो इसलिए उनको पता है हमारा बच्चा क्योंकि भुलक्कड़ है, क्योंकि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है हमारा बच्चा तो जी हमारी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाएगा, उसको अपना बर्थडे याद नहीं रहता, मैरिज एनिवर्सरी क्या याद रखेंगे हमारी। तो मेरे पिताजी मुझको मैसेज करते हैं, अरे कृष्णा बेटा टुडे इज मैरिज एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स, इफ यू लाइक यू कैन विश अस। तो अब वो सोचिए अगर ये देखो पाल को उसके बड़ा किया है, इसको मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं है हमारी, ये बेटा पैदा किया मूर्ख गोबर है ये गोबर, ऐसा भी बोल सकते हो। बट दे आर रियलिस्टिक, कहता है वो तो जी वो तो खोया खोया आदमी है, वो तो हमारा बेटा था। तो उसको इसलिए मेरे को मैसेज लिखते हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन, बेटा टुडे इज योर मैरिज एनिवर्सरी ऑफ योर पेरेंट्स, यू लाइक यू कैन विश अस। मैं ओह माय गॉड, अरे मैं तो भूल गया। देन आई टेक सम केक, सम समोसा, सम शाल वगैरह मंदिर से लेके मैं घर जाऊंगा, सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी विद देम। बट द थिंग इज दैट दे डोंट लिव लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कई बार लोग भूल भी जाते हैं, कई बार लोग बुरी संगति में आके अपनी ओपिनियन चेंज कर लेते हैं, कभी हेल्थ भी खराब हो जाती है। समझे पीपल आर लॉस्ट, खोए खोए लोग, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मोर यू लिव लाइफ नो एक्सपेक्टेशंस, मोर यू आर हैप्पी। किसी कुछ कर दिया हो, थैंक यू वेरी मच, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, थैंक यू। और जो नहीं किया था, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। ठीक है जी, राधे राधे प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है। This was a very interesting session, and sir, I'm thankful to you for coming here. गीता की बात हो रही है कि कार्य करे चलो, फल की चिंता न करो। I'll go for my work, but you people can continue. There is a saying, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो जीवन जियो बताया। Inspiring my students to live a good life.
थैंक यू सर भाई। ओके यस, किसका अगला सवाल? हेलो पकड़ो फिर से खत्म हो गया एक्चुअली होता क्या है, देखिए जो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो हैं, जाए साइकियाट्रिस्ट जो हेल्प है ना, वो अल्टीमेटली इसका स्टॉप अभी है। आपको शुरू हो जाए पर अल्टीमेटली साइकियाट्रिस्ट और साइकियाट्रिस्ट है ना, वो भी चाहता है कि आप ना फिजिकली मेंटली आप एंगेज हैं। जितनी आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है ना, तो दवाइयों को वो खुद कम करते हैं। जितना व्यक्ति पढ़ा रहेगा, बीच में मूवी देख लेगा, फिर सो जाएगा, तो उसको दवाई देनी पड़ती है उसको, बिकॉज़ भाई उसके मेंटल एक्टिविटी को सबड्यू करना। पर इस सबड्यू करना जो है ना, दैट्स नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, दैट्स लाइक अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन सर। स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट बिकमिंग फिजिकली मेंटली मोर एक्टिव, ये करना चाहिए। हाउ मेक योर चीज हैविंग ओन कंसल्टेशन। लेकिन अगर जो सोशल स्टिग्मा है अबाउट मतलब साइकियाट्रिस्ट के बारे में, लाइक लोग कहते हैं कि जो जाते हैं उनके पास वो ठीक होते हैं, लोग पब्लिकली ये चीज अनाउंस नहीं करते, बताते नहीं, उन सब के बारे में आपकी देखिए एक्चुअली ना होता क्या है, कुछ बुरे लोगों के चक्कर में सबकी दुकान खराब होती है। कुछ वाकई में ऐसे लोग हैं जो दवाई देकर के उसको अपना कस्टमर बना करते हैं कि मेरी भी गलती है, तू मेरा कस्टमर बना रहेगा, तो मेरी भी गलती चलती रहेगी, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके देते हैं। बट देयर आर सम वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट जो जेन्युइन साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दे आल्सो ब्रिंग स्पिरिचुअल फ्लेवर टू देयर साइकियाट्री, और इस तरह से दे डू होलिस्टिक केयर ऑफ द पर्सन, नॉट जस्ट अ मेडिसिन पार्ट, but holistic care by some kind of meditation, this that, उससे उसको इवॉल्व करते हैं, जो वाकई में अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। तो इसलिए कुछ जो नॉट सो गुड साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी वजह से वो कभी-कभी लोग ब्रांडिंग पूरी को ले लेते हैं कि ना सारे खराब होते हैं। I know some people they are very good psychiatrists. They also read spiritual books, they also get some spiritual education. बल्कि साइकियाट्रिस्ट के थ्रू उनकी बैड हैबिट्स छुड़ाते हैं। कि सर अगर आपको ठीक होना है ना, मेरी दवाइयां तभी काम करती हैं जब आप दारू पीना छोड़ोगे। सर नहीं तो दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी, और इसी बहाने उसका मीट ईटिंग, उसका दारू पीना छुड़ा है। So they use this one. They are very good psychiatrists. तो क्या ये सोशल स्टिग्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सही है या गलत? देखिए नेगेटिव सोचने वालों को कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव सोचने वाले तो किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो तो भगवान के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। कहता है ये बताओ, ये ऐसे रास क्लब में लड़कियों के साथ डांस करना ये क्या भगवान को सूट करता है ऐसे? तो भाई जिनके साथ डांस किया उनको दिक्कत नहीं हो रही, तेरे को दिक्कत हो रही निंदा करते हो, कहता है ऐसे कैसे रात को डांस कर रहे हो? तो मैं अच्छा तो तेरी माँ के साथ डांस की, तेरी बहन के साथ डांस की नहीं ना, अपनी खुद की गोपियों के साथ डांस किया ना, गोपियां खुश हैं, खुद को दुखी है। ऐसे 16 साल स्मार्ट के साथ शादी करना ऐसा थोड़ी होता है। भाई उनमें से सब खुश है ना, सारी पत्नियां खुश हैं, उनमें से एक गई एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि ये साथ में 16,107 पता नहीं और है, ऐसा हुआ नहीं, दे हैप्पी। तो जो लोग निंदा करने वाले तो भगवान की निंदा कर देते हैं, तो हम और आप साइकियाट्रिस्ट हो, दूसरे हो, हमारा तो फिर कहना ही क्या करते हैं। जनरल मैंने बताया ना, मैंने बस गोइंग टू आईआईटी, दिस गाय इतने पंडित क्यों आते हैं, गंजे क्यों आते हैं, जबकि मैं सेशन का पैसा नहीं लेता, मैं फ्री एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। आज मैंने सुबह सारा प्रसाद पाया था, आज मैं लगा रहा हूँ आज आपके ऊपर सारा, और मैं इसका पैसा भी लूंगा आपसे, फिर भी गंजा क्यों आ रहा है? अरे यार फ्री का सेशन दे रहा तुमको यार, 1-1.5 घंटा तुम्हारे लिए खड़ा होकर मैं डिलीवर करूंगा। सर आप खड़े हुए सर, थोड़ा ये हमारा तेल ले जाइए, कुछ नहीं। So even saints can be criticized, God can be criticized. तो साइकियाट्री बेचारे वो थोड़ा तो भी क्रिटिसाइज करेंगे। That's okay. That's okay. राधे राधे प्रभु जी, आज लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है मेरे थ्रू जी। मेरा प्रश्न ओके बताइए। मेरा जो प्रश्न है उसकी मैं पृष्ठभूमि थोड़ा साफ करना चाहता हूँ। जी जैसे हम पैदा हुए तो शरीर माता पिता ने दिया, नाम पिता ने दिया, संस्कार समाज ने दिया, फिर बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे तो व्यवहारिक ज्ञान अध्यापकों ने दिया, फिर उसके बाद जब यौवन आया तो फिर प्रेम प्रेमिका ने दिया, फिर उसी ने वियोग दिया। तो इस संसार में सब कुछ दूसरे का दिया हुआ ही खा रहे हैं हम लोग। हमारा क्या है इसमें? पहला प्रश्न। वेरी गुड। और इसी में दूसरा
प्रश्न ये है कि जो सब कुछ दिया हुआ सब कुछ होगा ही है, तो उनके प्रति कृतज्ञता कैसे अपनी व्यक्त करें? अरे पहली बात तो क्या सब कुछ हमें दुनिया वालों ने दिया, तो हमारा क्या रोल है भाई? देखिए लाइफ में आपके साथ क्या होता है, कौन क्या करता है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो भी इवेंट आपके साथ हो रहा है, इसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, ये आपके हाथ में। मानो किसी ने मेरे को धोखा दिया, अगर ये भी उस समय नास्तिक हो जाऊं, ये भी हो सकता है। दूसरा, आई कैन कम क्लोजर टू गॉड, ऐसा हो सकता है। There was one lady, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, अब लड़की को ना अच्छा वाला बंदा मिल गया, कोई हैंडसम भी था, आया हुआ बाइक वाला, पैसा वाला भी था, तो ये उसके साथ होली। अब इसने बोला यार तू, मैं तेरे से इतना प्यार किया, तेरे से 3 साल, तो यार you know sometimes this also happens, variety मतलब enjoyment, so ये बच्चा बहुत दुखी हो गया, एकदम बिखर सा गया है। उससे फिर कहा बस दुनिया आगे महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे नाम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। फाइनली स्टार्ट कमिंग टू टेंपल, मंदिर आना शुरू कर दिया उसने, एंड देन ही स्टार्ट बिकमिंग सीरियस इन स्पिरिचुअलिटी कि प्यार यार कुछ नहीं होता, प्यार तो सिर्फ प्रभु के साथ ही होता है, कुछ नहीं, सब धोखा होगा है, कुछ नहीं। एंड देन ही स्टार्ट बिकमिंग सीरियस डिवोटी, एंड देन इवन टू द एक्सटेंट ही डिसाइडेड टू बी अ मंक। पहले आई वाज अ मंकी, नाउ आई वांट टू बी अ मंक। अब हुआ क्या, 1-1.5 साल बाद ये गर्लफ्रेंड वापस आ गई। You know, I love you very much. जैसे बहुत तकलीफ हुई थी लाइफ में, मैं वो छोड़ दिया, तुम माफ कर दो। ना ना मैं भैया हरे कृष्ण करता हूँ, फिर मैं भी हरे कृष्ण करूँगी। आप जो करोगे ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। I will also become very spiritual just like you, but please don't say no to me, please. ये बहुत ही खुश हो कृष्ण आ गए, ये तो भक्त बनने के लिए तैयार है तू। अगर मैं इसका दिल तोड़ दूंगा तो तुझे भक्ति नहीं बन पाएगी। तो फिर वही क्या करूं, यस नो नो, यस यस नो नो, यस यस नो। फाइनली ना उसने उसको देख ही लिया, वो किसी और को देख देखी जी। सो योग वियोग देखो किसी साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है, हेल्थ के साथ भी हो सकता है। सो इवेंट्स इन लाइफ दे आर नॉट इन आवर हैंड, बट हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू द इवेंट्स इन लाइफ, दैट्स इन आवर हैंड। तो इसलिए हमें उस पे कार्य करना चाहिए। और सर ग्रेटिट्यूड कैसे करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की शुरुआत होती है बाय एटलीस्ट मैकेनिकली सेइंग थैंक यू। भले मैकेनिकल है, दिल से नहीं आ रहा, दिल से नहीं आ रहा, कम से कम बोलना शुरू करें। धीरे धीरे क्या होगा, फिर यहाँ से भी आएगा थैंक यू। So this way we can do some gratitude. We should be grateful to all those who have contributed in our lives. वो gratefulness रहनी चाहिए। There is saying ना, either we are grateful or we are a great fool. थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, Okay, last question, yes. अरे yes, बताइए yes. प्रेजेंट लाइफस्टाइल में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं। इसको पढ़ो। प्रेजेंट लाइफस्टाइल में हेलो प्रेजेंट लाइफस्टाइल में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं दैट लीड्स टू डिप्रेशन एंड सो ऑन। तो ये इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए और पेशेंस डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि हमारी लाइफ में तो उतार चढ़ाव आए थे, तो ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स को लाइफ में पता कैसे हम हैंडल करें। राइट, हमारे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है बाय स्पिरिचुअलिटी। ऐसे सबसे पहले ना अगर कॉर्पोरेट्स में देयर टू बी फोकस ऑन आईक्यू, पर ना लोग देखा ये आईक्यू हाई वाले लोग जितने हाई आईक्यू वाले लोग हैं ये तो स्कैम करते हैं। दिमाग अच्छा है ना, तो पता है कहां पर कैसे क्या लोग बोले यार ये हाई आईक्यू वाले लोग थे यार बहुत बदमाश निकलते हैं। तो उन्होंने ना ये साइकोमेट्रिक टेस्ट चेंज किया, हम अब हाई ईक्यू वाले लोग हायर करेंगे, इमोशनल क्वेश्चन। एक्शंस को कैसे हम मतलब इग्नोर करें? एक तो क्या है कि ना फर्स्टली बिकॉज़ यू आर डूइंग एमबीबीएस मेडिकल में, अच्छा चलो बढ़िया आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, लेकिन वहाँ नर्सिंग दे आप एक बना तो लेकिन अगर आप ना व्हेन यू आर लर्निंग व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं रिकमेंड नहीं करता दैट यू स्टैंड लॉट ऑफ ग्राउंड्स। आप भले ही 4 वाला जब करिए, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बिकॉज़ ये बहुत ही सेंसिटिव है ना, यू हैव टू डील विद लाइव्स। गलत इंजेक्शन लगा दिया, पता लगा उससे मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, चलो ये क्या हो गया, निर्मा निर्मा ऐसे झाग निकले निर्मा। इसलिए वी आर बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। तो आपकी स्टडीज को आप अच्छे से लीजिए, ठीक है ना।
और बाकी क्या है, सुबह सुबह आप चैंटिंग कर लीजिए, बाकी दिन में फिर एंड यू डू योर स्टडीज एंड योर रिस्पांसिबिलिटीज वो करिए। लेकिन जहां तक फोन की बात है, फोन को ना हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये अप्सरा है, ठीक है ना। ऋषि मुनि अगर अप्सरा को अपने साथ ही रखेंगे अगर, तो ऋषि मुनि कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोन का काम क्या है, हमारे हमको आकर्षित करना। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, मेरे में ट्विटर भी है, मेरे में यूट्यूब भी है, तो आजा। तो इसीलिए फोन का काम ही है हमको बुलाना, आजा आजा। पढ़ाई छोड़ के क्या रखा है, बेकार पढ़ाई, आजा। मेरे में रंग बिरंगी दुनिया है, मेरे नेटफ्लिक्स भी है, मेरे अमेज़न प्राइम वीडियो भी है। ठीक है, थैंक्स। ओके, नहीं गलत है, नहीं सही है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दैट दे शुड मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस मोबाइल फोन। ये बहुत खतरनाक चीज है और पावरफुल चीज है, बट सिंस वी आर मोर accustomed टू मिसयूज समथिंग, तो इसलिए फिर उसका मिसयूज करने बैठे हैं। तो आप पढ़ाई करने बैठे, फोन को साइलेंट पे करके अलमारी की छत पे डाल दें उसको, ऐसे यूज करेंगे। अगर आपने आसपास ये रखा तो उसका गाना बजता रहेगा, अच्छा। ठीक है, तो इससे दूर रखें उसको। हम भी करते हैं, हमें जब चैंटिंग वगैरह कुछ करनी होती है, स्टडी स्क्रिप्चर्स, हम भी करते हैं। जो हमारे फोन में कुछ बजता रहेगा, किसी को रिप्लाई करना पड़ेगा, ईमेल ये वो, सर मेल ईमेल फीमेल सब ऊपर। नाउ पीसफुली डू समथिंग मोर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इसलिए उसे डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, की कमी के कारण we have to end up the session. Sorry for the inconvenience. Thanks for your support. थैंक यू जी। Now I would like to invite Professor Dr. Anujita Bhargavan to felicitate Sarvji. बिल्कुल आ जाएंगे जी, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स।